टेंडर होने वाला है। तो जो भी हम लोग काम वादा किए थे, गोरखपुर बनाने का वादा किए थे, तो पूरा 5 साल समय है ना हम लोग पास, अभी तो 6 महीने बीता है। अब 6 महीने में जो काम होना चाहिए वो हमने किया है, जनता को दिखाई देगा, काम लगेगा। हो गया है डिवाइडर जो पूरे जिले में बनेगा। आपको हॉस्पिटल रोड में भी डिवाइडर। अच्छा, सबसे ज़्यादा जाम किस रोड में होता है? हॉस्पिटल रोड, मेन राजा रोड हो गया, जेपी चौक से वो बबनिया रोड से बबनिया मोड़ के तरफ, थाना रोड भी हो। जैसे हमारे श्रीनगर में परमानेंट जाम रहता है, हमारे मोड़ पे परमानेंट। ये सब जाम के लिए हम लोग डिवाइडर का मांग किए थे, जो हो गया है, काम लगने वाला है, टेंडर होने वाला है। अब जैसे डिवाइडर बन जाएगा तो एक फायदा है, आपको रेड लाइट लग जाएगा, ग्रीन सिग्नल लग जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे तो अपने नियम का पालन करेंगे। जो नियम का पालन नहीं करेंगे सरकार उस पर फाइन मारेगी। ये सब हम लोग अच्छा सवाल है, लेकिन ये कौन करता है? एनजीओ। अभी तो मैं ही बोला हूं ना कि एनजीओ खत्म हो चुका है। अब जो टेंडर एनजीओ होगा, जो नया एनजीओ का मालिक आएंगे, जो एनजीओ लेंगे, उनसे मेरा सख्त हिदायत होगा कि ना 1 रुपया हम आपसे लेंगे और ना आप 1 रुपया की चुका दीजिएगा। हम जांच करेंगे कि आप कितने सफाई कर्मी आप बहाल किए हैं, मैंने अपने एनजीओ में रखा, उतना सफाई कर्मी काम करते हुए दिखना चाहिए। नगर परिषद का चेयरमैन ही ना मालिक होता है, तो जब चेयरमैन नहीं लेगा तो बाकी लोग कहाँ से लेंगे? और जब एनजीओ वाले से सख्त हिदायत रहेगा कि सफाई कर्मी उतना होना चाहिए, तो अभी तो एनजीओ है ही नहीं, तो उस पर हम लोग सवाल। सबके वार्ड, सब वार्ड पार्षद, हर वार्ड को पैसा पहुंच गया है, विभागीय और टेंडर दोनों तरह से पैसा मिल गया है। लोग अपना अपने वार्ड का विकास करें, उन लोग पास भी काम हो गया है। नहीं कोई देखिए, आदमी खाली बैठा रहता है ना तो लड़ते रहता है। तब कोई मीटिंग पहले हुआ था, अभी भी हो सकता है। देखिए, हम कोई भगवान नहीं है कि हम देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि है कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम अगर भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने का जो स्लोगन लेके आए थे, ये हमारा नहीं था, सबका स्लोगन था, लेकिन हमने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे। हम पहले ही बोल दिए, जो भी विकास का काम हो, रोड बने, नाला बने, 5 साल का सेशन होना चाहिए उसका। ये नहीं कि आज बने और 9 महीने में टूट जाए। बिल क्लियर होते होते इधर पैसा मिल रहा है, उधर रोड टूटना चालू हो गया। ऐसा रोड का निर्माण होगा तो भाई आप फंसिएगा, हम तो पैसा नहीं लेंगे। झोपड़ी लाए, गरीबों के लिए कोई काम करे, अमीरों के लिए तो सब कोई करता है। अमीरों के बढ़ा, अमीर क्या कर रहा है? जैसे नेता लोग क्या करते हैं, अमीरों को इज्जत देते हैं। क्यों देते हैं? उसके पास भाई व्यवस्था है, कल हम चुनाव लड़ेंगे मिलेगा। उनके पास क्या मिलेगा जो गरीब है? एक तरफ से गाड़ी आएगी और एक तरफ से जाएगी। इसी गर्मी में हम करवाएंगे। अभी आपको बोले ना, डिवाइडर जो आज तक नहीं बना, हम नगर परिषद पूरा क्षेत्र में खत्म हो रहा है। आप बहुत जल्द देखिएगा डिवाइडर पर लाइट लग जाएगा, जो हम लोग पास हो चुका है। विशिष्ट कमेटी मीटिंग से क्लियर हो चुका है। लेटर हम भेजवा दिए हैं आरसीडी को, एक सिवान और एक छपरा। उसमें हमारे साथ बहुत सारे अधिकारी लोग मदद भी कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर जल्द से जल्द होगा। तो जो धूप में बाइक जाम में फंसते, सर पे धूप लगता है तो लोग गुस्सा के गाली देते हैं। तो ये अगर एक तरफ से गाड़ी अगर एक तरफ से जाए तो ये व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अब टेंडर होने वाला है, मतलब 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल की क्या बात करते हैं? बोले ना, गर्मी का दिन, बरसात का गर्मी खत्म होते होते काम चालू। टेंडर होने में जितना समय पास हो चुका है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। ज्वारी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687, 9801955631। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के समाज सेवी जीवन जादव। बहुत दिनों के बाद जीवन जादव से मुलाकात हो रही है और ATN लाइव पे फिर से एक बार वो हमारे साथ सिवान के कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का आज के समय में लोग जवाब जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार आपको जिन लोगों ने मौका दिया, बहुत कुछ सोच समझ करके मौका दिया था, 6 महीने का वक्त निकल गया। अगर नगर परिषद जो इलाका है उसकी बात करें तो सबसे पहले इन्हीं से हम जान लेते हैं कि इन 6 महीनों में
आपने क्या कुछ किया नगर परिषद की जनता के लिए? पहले तो हाथ जोड़ के सिवान की जनता को तहे दिल प्रणाम, और आपके चैनल को, आपके सब्सक्राइबर को भी। नगर परिषद की बात आप कर रहे हैं, तो नगर परिषद में जब से हम लोग हैं तब से उठा के विकास देखिए। लक्ष्मीपुर मामला में आप न्यूज़ पे सुने होंगे, किसी चैनल के माध्यम से हम खुद धूप में खड़ा होके इंजीनियर साहब, जेई साहब को बुला के नापी कराए, फिर स्कूटी साहब भी गए दूसरे दिन, जाके सर्वेक्षण किए, टेंडर हो गया, काम भी लग गया। 20 दिन में हमने पानी लग रहा है। पानी लग 15 साल 20 साल से उसमें कोई नेता काम नहीं किया। हम 20 दिन में वादा करके आए, काम लग चुका है, मैंने काम लगवा के ही हटे हैं। तो ये यही काम है। और नगर परिषद में जो बड़े बड़े नाला जो 20-25 साल से कभी किसी ने सफाई करते हुए रात को काम देखा है? नगर परिषद में कभी रात में काम हुआ है? हमको तो नहीं लगता। हम जब से होश संभाले तब से एक एक नाला 25-25 साल से जाम पड़ा हुआ है, ऊपर से पानी भरा है, नीचे पूरा मिट्टी हो गया है, तो वही ना पानी बह के घरों में जाता है। आज उसका उगाही का काम चल रहा है, रात दिन सफाई चल रहा है। सफाई कर्मी लगे हुए हैं। सफाई साथ के पहले ये काम किया रहा है ताकि पानी न लगे। ये देखिए काम चल रहा है। लोग एग्जाम्पल है जो शहर के लोग देख रहे हैं, क्योंकि नाइट में काम चल रहा है, मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं लोग। तो ये भी यही तो नगर परिषद का काम है ना, कि किसी को परेशानी ना हो, पानी से समस्या ना हो बरसात से पहले। तो ये 25 साल 30 साल नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। ऑन द स्पॉट हमने एक रोड का निर्माण जो 25 साल, वो भी हमको लगता है काफ़ी लोग कोशिश किए, बना नहीं, अब बन रहा है। तो यही नगर परिषद का ना काम है। उसके बाद आपने कुछ और भी कहा था कि इसको हम गोरखपुर, लोगों को अपने सपना दिखाया है गोरखपुर का। क्या वो सपना पूरा होगा? क्योंकि 6 महीने का वक्त बीत गया है और लोग जिस तरीके से आप पर भरोसा किए थे, बहुत सारे उम्मीदवार थे, आपसे भी अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन लोगों ने आप पर बहुत कुछ सोच समझकर आप पर भरोसा किया और आपको मौका भी दिया। हमें मौका दिया, जनता के द्वारा हमें मौका मिला है, तो हम फेलियर नहीं है। विशिष्ट कमेटी की मीटिंग में पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में हमारा भादा मोड़ से लेकर तरवारा मोड़, जहाँ तक नगर परिषद क्षेत्र है, जहाँ तक नगर परिषद क्षेत्र का मार्केट है, वहाँ डिवाइडर का काम पास हो चुका है, परमिशन के लिए आरसीडी में गया है, जो आज तक हुआ है। लेकिन जो लाइट जलाए हैं वो आज तक हुआ है। सिवान में कभी किसी ने तिरंगा लाइट देखा है? हम तिरंगा लाइट मंगा के रखे हुए हैं, आजकल में लग जाएगा। वो भी तिरंगा लाइट दिल्ली से मंगा के रखा गया है। तो ये एक काम हो गया। दूसरा कि पानी की समस्या खत्म कर दिया गया। एक कंप्लेन हमको मिला है जो आज कई वर्षों से लोकपाल नगर क्षेत्र है, जो फतेहपुर इलाका में है, आपको हॉस्पिटल रोड, उधर से बहुत सारी कंप्लेन है कि पानी लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जल जमाव। देखिए बहुत ज़्यादा जल जमाव मैंने आंखों से देखा। उस समय हम लोग कुछ नहीं थे, आते जाते हम लोग भी परेशान होते थे, तो कहते थे भाई इस एरिया में कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन वो समस्या बहुत बड़ी है। उसके लिए रोड को काट के इस पार से उस पर पानी बहाने का एक रास्ता बनाना पड़ेगा। एक जो मेन रोड है जिसको छपरा रोड बोलते हैं, राजेंद्र पथ, इसमें एक पुल की निर्माण की जरूरत है, तभी वो पानी निकास हो पाएगा। कि पहले पुल था जिसको बंद कर दिया गया, अब किसने बंद किया नहीं जानते हैं, लेकिन बंद है वो पुल। इसी के कारण जल जमाव लगा हुआ है। तकरीबन 1 किलोमीटर रेंज का एरिया डूब जाता है। तो हम उस पर प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द एक पुल का निर्माण कराया जाए। आरसीडी से रोड विभाग जो आरसीडी है उनसे मांग किए हैं, हम लोग लगे हुए हैं कि एक पुल हो जाए जिससे पानी इस पार निकल के आ जाए। इस पार पुल है, इस पार नाला जो है उसको भी बनवाने का प्रयास है कि जो वहाँ से पानी जो हम लोग गिरता है आके यहाँ, आप जो मंदिर है जहाँ छठ घाट है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कागजी मोहल्ला में, सिबरसा घाट, वहाँ जो नाला, बड़ा सा नाला, जिला का सबसे बड़ा नाला है, उसी नाला से जोड़ने का प्रयास में हम लोग है कि वहाँ से पानी वहाँ जाए, वहाँ से सीधे नदी में आगे गिर जाए। तो कोशिश कर रहे हैं लोग, कुछ कामयाबी मिला है। फिर नदी में आएगा तो नदी भी तो दूषित होगा। उसके लिए भी हम लोग प्लांटेशन का, अरे एक दिन में कुछ होगा नहीं, सरकार का काम है, धीरे धीरे होता है। पेन पेपर बहुत ज़्यादा लगता है, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो वो भी हम कोशिश में है कि वहाँ एक प्लांट की निर्माण किया, जैसे नदी में गंदगी ना जाए, कचरा वहीं छान लिया जाए, इसके लिए भी प्रयासरत है हम लोग। जो काम हो चुका है, जो अभी पास हो चुका है, जिसमें आपका पहला पास हो गया है डिवाइडर, जो पूरे जिला में बनेगा। आपको हॉस्पिटल रोड में भी डिवाइडर। अच्छा, सबसे ज़्यादा जाम किस रोड में होता है? हॉस्पिटल रोड, मेन राज रोड हो गया, जेपी चौक से वो बबनिया रोड से बबनिया मोड़ के तरफ थाना रोड भी हो। जैसे हमारे श्रीनगर में परमानेंट जाम रहता है, हमारे मोड़ पे परमानेंट। ये सब जाम के लिए हम लोग डिवाइडर का मांग किए थे, जो हो गया है, काम लगने वाला है, टेंडर होने वाला है। तो जो भी हम लोग काम वादा किए थे, गोरखपुर बनाने का वादा किए थे, तो पूरा 5 साल PNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन,
बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। तो अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. समय है ना हम लोग पास, अभी तो 6 महीना बीता है। अब 6 महीने में जो काम होना चाहिए वो हमने किया है, जनता को दिखाई देगा, काम लगेगा तो दिखाई देने लगेगा। अभी आपने 6 महीना में क्या क्या किया? देखिए अभी 6 महीने में हमने डिवाइडर की मांग किया था जो पास हो गया है। जहां जहां मेन जरूरी था रोड, जहां मेन रोड था, जहां एकदम कई वर्षों से रोड नहीं था, जो हमने किया। जो 25 वर्ष से रोड नहीं बना वो आपके सामने एग्जाम्पल है। 25 वर्ष से जो नाला का उगाही आज तक नहीं हुआ था, रात में कभी काम करके नाला उगाही नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हुआ है। इस बार हुआ है। लाइट जो जिस पे केस है, हमने बहुत कोशिश किया, जलवाने का काम किया, अपने खर्चे से जलवाने का काम किया, वो भी तो एग्जाम्पल है। जो भी काम हम किए वो तो दिख रहा है, आज जो करेंगे वो भी दिखेगा। उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन कोशिश में है कि 5 साल नहीं 2 साल के अंदर में हम लोग कुछ ऐसा करें कि वाकई में गोरखपुर है। अब जैसे डिवाइडर बन जाएगा तो एक फायदा है, आपको रेड लाइट लग जाएगा, ग्रीन सिग्नल लग जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे तो अपने नियम का पालन करेंगे। जो नियम का पालन नहीं करेंगे सरकार उस पर फाइन मारेगी। ये सब हम लोग लाएंगे सिवान में, यही ना विकास है। सफाई को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था हुआ? क्योंकि बीच में भी आपने देखा होगा कि साफ सफाई नहीं हो रही थी और इसमें DM साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा था। वो खुद उतरे थे और पूरे इलाके का निरीक्षण भी किया। देखिए साफ सफाई था, नाला में इतने सालों से मिट्टी भरा हुआ है कि पानी कहीं निकलने का नाला है, आप मिट्टी भर दीजिएगा तो पानी तो ऊपरे ना आएगा। तो DM साहब हस्तक्षेप किए हैं, अच्छा है, रात में काम हो रहा है। अब वो मिट्टी निकाल दिया गया तो जाहिर सी बात है कि पानी जहां निकलना चाहिए निकल जाएगा, सफाई रहेगा। अब कहीं मैंने जल जमाव नहीं होगा। इस बार बरसात में लोगों की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अभी क्या सफाई कर्मी काम कर रहे हैं या फिर NGO काम कर रहा है? नहीं, सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। NGO का टेंडर होने वाला है। NGO अभी काम नहीं कर, NGO अभी टेंडर होने वाला, NGO का समय खत्म हो गया, टेंडर होगा, जो भी लेगा NGO अपना सफाई का काम फिर से। वार्ड में कितने सफाई कर्मी हैं जो कि काम कर रहे हैं? देखिए जितना चाहिए उतना अवेलेबल है एक वार्ड में, लेकिन अभी सफाई कर्मियों की कमी। NGO जो था वो अप्रैल में लास्ट मार्च के बाद खत्म हो गया है, तो टेंडर होगा। वो नगर पालिका का जो नियमावली है उसके हिसाब से टेंडर होगा, जो लेगा अपना फिर से काम चालू करे। हम लोगों के पास शिकायत आई है कि जो भी जैसे कि NGO वाले हैं या फिर जो पार्षद हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, अगर एक वार्ड में 4 सफाई कर्मी है तो 2 लोग जाते हैं और एक वार्ड पार्षद को पैसा देता है और एक NGO को देता है, यानी कि 4 के बदले 2 काम करते हैं और 2 का पैसा बंदर बाट हो जाता है। और इसमें भी आपके भी रीजन में, हालांकि आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त हम सिवान को बनाएंगे, लेकिन इसमें भी ये शुरुआत हो रही है। हमारे पास कुछ शिकायत आ चुकी है जिस आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो जो NGO की आप बात कर रहे हैं
जो आपके अभी न बोले एनजीओ पैसा देता है, सफाई कर्मी नहीं देते हैं। अरे जो नगर पालिका के वो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे वार्ड की जो बात हो रही है, वार्ड कमिश्नर को 2 का मान लीजिए कि 4 अगर है हमारे वार्ड में, तो 4 लोगों में से 2 लोग जो जा रहे हैं सफाई कर रहे हैं, और एक इधर एनजीओ को दे रहा है या फिर जो भी है, और एक पैसा चला जा रहा है वार्ड पार्षद। हम समझ गए आपका सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये कौन करता है? एनजीओ। अभी तो मैं ही बोला हूं ना कि एनजीओ खत्म हो चुका है। अब जो टेंडर एनजीओ होगा, जो नया एनजीओ का मालिक आएंगे, जो एनजीओ लेंगे, उनसे मेरा सख्त हिदायत होगा कि ना 1 रुपया हम आपसे लेंगे और ना आप 1 रुपया किसी को दीजिएगा। हम जांच करेंगे कि आप कितने सफाई कर्मी आप बहाल किए हैं, मैंने अपने एनजीओ में रखा, उतना सफाई कर्मी काम करते हुए दिखना चाहिए, और नहीं तो आपका एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल होगा। अभी तो मान लीजिए आप जो सवाल किए वो पुराना हो गया ना, वो तो एनजीओ हम नहीं रख पाए थे ना। अब नया आएगा तो हम लोग उसको पहले ही बोल देंगे ठोक ठटार के कि भाई एनजीओ चलाना है, तो आप जो भी सफाई कर्मी आएंगे, क्षेत्र बड़ा है, पहले नगर परिषद छोटा था। मान लीजिए कि ये तो गलत चीज ना है कि 4 अगर सफाई कर्मी जा रहे हैं तो वार्ड में 4 काम करना चाहिए। भाई पार्षद को तो लोगों ने जीता है, तो पैसा किस चीज का और क्यों एब्सेंट करेंगे वो? अब तो लोग समाज जानता है ना, जहाँ के जो लोग वार्ड पार्षद लोग को पैसा जो लेते हैं, वहाँ की जनता जानती है कि हम इनको क्यों बनाए। लेकिन अभी जो आप पैसे की ये पता नहीं ना चल पाएगा, ये तो सारा नगर परिषद है, ये एकदम वो समझ में ही नहीं आएगा लोगों को। ये हम बात आप तक रख रहे हैं तब नहीं हमको जानकारी है, जब शिकायत हमको मिली है तब। ये हम लोग भी नहीं जानते थे, ये तो अब 2-4-6 महीना से सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं जब पार्षद लोग कंप्लेन कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप हमको जानकारी दे दिए। तो नया एनजीओ आएगा, हम सीधे बोलेंगे कि आप काम कराइएगा, पैसा दे के काम, मैंने जैसे नहीं बोले 2 रख लीजिए, तो हम एनजीओ का कैंसिल करवा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। हम तो पैसा उससे लेंगे नहीं, तो आप हमको नहीं दीजिएगा तो किसी और को काहे दीजिएगा? नगर परिषद का चेयरमैन ही ना मालिक होता है, तो जब चेयरमैन नहीं लेगा तो बाकी लोग कहां से लेंगे? और जब एनजीओ वाले से सख्त हिदायत रहेगा कि सफाई कर्मी उतना होना चाहिए, तो अभी तो एनजीओ है ही नहीं, तो उस पर हम लोग सवाल जीवन जी 6 महीना अभी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विवाद भी उत्पन्न हो जा रहा है। आपने देखा भी होगा नगर परिषद में 2-3 जो भी बैठकें हुई, उसमें कई पार्षदों ने हंगामा भी कर दिया, यहाँ तक कि जो बैठक हुई थी उसको कैंसिल कराने के लिए लिखित भी दे दिया ले जाकर के। बहुत अच्छा किए जो वार्ड पार्षद किए थे ना, बहुत अच्छा काम किया। कम से कम इतना तो हमको पता चला ना कि कौन कौन वार्ड पार्षद शहर का विकास चाहते हैं, कौन शहर का विकास नहीं चाहते हैं। लेकिन अब वो लोग जो लोग भी कंप्लेन करते थे, अब कहीं कंप्लेन आ रहा है, वो लोग भी खुश है। सब वार्ड पार्षद, हर वार्ड को पैसा पहुंच गया है, विभागीय और टेंडर दोनों तरह से पैसा मिल गया है। लोग अपना अपने वार्ड का विकास करें, उन लोग पास भी काम हो गया है। नहीं कोई देखिए, आदमी खाली बैठा रहता है ना तो लड़ते रहता है, तब कोई खाली नहीं है, हर लोग अपने अपने। वो लोग इतना विरोध क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, क्या उन्होंने शिकायत दिया था? अब उनको समझ में नहीं आता था, उनको लगता था भाई नगर परिषद में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो नगर परिषद में कुछ होने के लिए ही तो बैठक हुआ था। तो सब लोग 100 को योजना दे देते हैं, और बताइए कि नगर परिषद में जितना फंडवा रहेगा उतने ना नगर परिषद देगा, और 100 को योजना दे देते हैं। तो वही एग्जीक्यूटिव साहब और चेयरमैन और सब लोग बैठक किया, बैठक में बात हुआ कि भाई एक एक करके काम कराइए, लो विकास करना है तो एक साथ नहीं ना सारा विकास होगा, एक एक करके करें। समझ में आ गया, सब लोग अपने अपने वार्ड का विकास कर रहे हैं। समझ में यानी कि कुछ सेटिंग नहीं ना हो गया कि भाई समझ में आ गया और काम होने लगा, और उसके पहले तक विवाद था। इसलिए देखिए लोग जो है जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो सेटिंग का खेल शुरू से चलते आ रहा है, और आज भी लोगों को थोड़ा सा हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है। देखिए सेटिंग पहले हुआ था, अभी भी हो सकता है। देखिए हम कोई भगवान नहीं है कि हम देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि है कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम अगर भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने का जो स्लोगन लेके आए थे, ये हमारा नहीं था, सबका स्लोगन था। लेकिन हमने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे, ये ध्यान आप नहीं दिए थे मेरे स्लोगन में कि भ्रष्टाचार हम मुक्त रहेंगे। हम यही बोल रहे हैं आज भी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे, हम खाएंगे ही नहीं, तो कोशिश तो यही करेंगे कि किसी को खाने ना दें। जब एक बात बताइए, जब हम गलत नहीं करेंगे तो आपको करने देंगे? तो कोशिश कर रहे हैं कि हम गलत नहीं करने दें। जो भी वार्ड में काम होगा, अगर जेई साहब 6 इंच की ढलाई है तो 6 इंच की ढलाई होगी, 10 फीट रोड है तो 10 फीट ही होगा, जांच होगी तभी पेमेंट होगा। हम एग्जीक्यूटिव साहब से पर्सनली बोले हैं कि बिना जांच के पेमेंट कीजिएगा तो हम सीधे लेटर भेजेंगे, कहाँ? सचिव को। हम पहले ही बोल दिए, जो भी विकास का काम हो, रोड बने, नाला बने, 5 साल का सेशन होना चाहिए उसका। ये नहीं कि आज बने और 9 महीने में टूट जाए। बिल क्लियर होते होते इधर पैसा मिल रहा है, उधर रोड टूटना चालू होगा। ऐसा रोड का निर्माण होगा तो भाई आप फंसिएगा, हम तो पैसा नहीं लेंगे। आप एक और चर्चा चल रही है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, जीवन यादव पर इतना प्रेशर पड़ गया कि जीवन यादव को भी शांत होना पड़ा, उनकी बातों को मानना पड़ा जीवन यादव को, तब जाकर के मामला। तो क्या मान लिया उनकी बात? उनसे जाकर सवाल कीजिए, कौन ऐसा बात रखे हम मान गए? हम तो कुछ जानते नहीं, हमसे कोई सा। वो लोग का था कि भाई मीटिंग नहीं होगा,
ये मीटिंग कैंसिल कीजिए, वो मीटिंग, सारा मीटिंग में कैंसिल कीजिए, क्या फर्क पड़ता है? काम थोड़ी नगर परिषद का रुक जाएगा। नगर परिषद, वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, उप चेयरमैन, स्कूटी सबको मिला के चलता है, सिर्फ वार्ड कमिश्नर लोग से नहीं चलता है। उसमें विशिष्ट कमेटी 5 मेंबर होते हैं, सिस्टम है उसको चलाने का। तो हम किसी से मिल नहीं गए हैं, हम सबको यही बोल रहे हैं कि विकास कीजिए अपने वार्ड का। अगला चुनाव आपको ऐसे ही लोग जिता देंगे। आज जिसके वार्ड में विकास नहीं होगा वो अगली बार हार जाएगा। अरे 5 साल बीतते समय थोड़े लगता है। तो हम तो भाई नगर परिषद में काम करेंगे इसलिए कि हमको आगे राजनीति करना है। अगर जनता जान जाएगी कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हम घुसखोर हैं, चाहे हम अपना पेट भर रहे हैं, तो अगला चुनाव जो मुझे लड़ के अपने आप को उस कुर्सी पे बिठाना है, मेरा सपना तो बहुत बड़ा है। तो बोलते हैं कौन सा सपना, ये नहीं बताएंगे, लेकिन सपना तो बड़ा लेके ही आए हैं ना। तो उस सपने को पूरा करने के लिए सिवान का विकास करना बहुत जरूरी है कि यहीं से मेरा मैसेज देहात में जाएगा, लोगों तक ये मैसेज आएगा, नहीं भाई ये आदमी रहेगा तो ईमानदारी से काम करेगा। तो जब ईमानदारी से काम करने का स्लोगन मेरा नगर परिषद से निकलेगा तो मेरा चुनाव जब हम लड़ेंगे लीड करेंगे। अगर यहीं में भ्रष्टाचारी हो गया, लोगों से मिल के पैसा खाने लगा, चाहे जो भी, मैं भी जो वही काम करने लगा, तो मेरा सपना तो टूट जाएगा। और सपना तोड़ना होता और नगर परिषद से रुपया कमाना होता तो जितना हम खर्च किए उतना 4 टर्म में नहीं कमाएंगे। वो आप भी जानते हैं, शहर भी जानता है, और वार्ड पार्षद भी जानते हैं, स्कूटी साहब भी जानते हैं, और चेयरमैन, उप चेयरमैन सब कोई जानता है कि जीवन यादव जितना खर्च कर दिया है उतना नगर परिषद नहीं दे पाएगा। तो मैंने जो भी समाज का काम करने का ठेका लिया है, इसलिए लिया है कि मुझे आगे अपने आप को उस कुर्सी पे बिठाना है जहां बैठ के हम लोगों का काम कर सके, ईमानदारी पूर्वक लोगों की हिफाजत कर सके, लोगों की सहायता कर सके, भेदभाव जो गरीबी और अमीरी में उसको खत्म कर सके। एक गरीब और एक अमीर में क्या भेदभाव है आप जानते हैं? हम महसूस करते हैं। कोई गरीब आके मेरे पास बैठता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन आपके पास, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, आपके पास कोई गरीब आके फटा पहन के बैठ जाता, आप उसको हटा दीजिएगा। क्यों? उसके पास व्यवस्था है खाने के लिए। आज भी लोग कहते हैं कि इतनी बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छा रोजगार है, बहुत अच्छी भोजन की कमी नहीं है, छोड़िए रोजगार। आज भी एक वक्त खा के सोने वाले लोग हैं। सिवान डिस्ट्रिक्ट में हम घूम के देखे हैं, किसी गरीब का घर झोपड़ी का होता है, जल जाता है, कोई नेता नहीं जाता है। कोई गरीब मरता है तो वहाँ कोई नहीं जाता है। कोई अगर जातिवाद पे कोई मर जाए ना तो वहाँ नेताओं की लाइन लग जाती है। इसी पे सवाल करना चाहते हैं हम आम जनता से कि आप लोग को समझ में कब आएगा कि आम जनता के लिए नेता नहीं है, आप गरीब लोग के लिए नेता नहीं है। आप लोग तो सिर्फ हवाई राजनीति आता है और उसी हवा में बह के वोटिंग करते हैं, वो जीत जाता है। इस दल का है, उस दल का है, हमारे दल का है। अरे जब आपकी झोपड़ी में आग लगता है तो कहाँ रहता है नेता? ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल सिवान में दिख रहा है ना। अभी बहुत सारी झोपड़ियां जल गई है, किसका घर बन गया है? फंड तो है सरकार के पास, वहां पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि नेताओं के पास टाइम कहाँ होता है जीतने के बाद। लेकिन हम कुछ लोगों का जितना हो सके प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कि जाके कोशिश करते हैं उनका मड़ई, घर नहीं बनवा पाए, मड़ई बनवा दे, बारिश का समय है, एक करकट रखवा दें। तो ये काम नेताओं को न करना चाहिए। और मूर्ख जनता नहीं है, समझदारी आनी चाहिए जनता में कि भाई हम अगर ऐसा काम करे, ऐसा नेता चुन के लाए जो मेरे लिए काम करे, जो मेरे छत पर झोपड़ी लाए, गरीबों के लिए कोई काम करे। अमीरों के लिए तो सब कोई करता है, अमीरों के बढ़ा, अमीर क्या कर रहा है? जैसे नेता लोग क्या करते हैं, अमीरों को इज्जत देते हैं। क्यों देते हैं? उसके पास भाई व्यवस्था है, कल हम चुनाव लड़ेंगे मिलेगा। उनके पास क्या मिलेगा जो गरीब है? लेकिन हम किसके साथ है? हम गरीब जनता के साथ है। जो भी लोग मेरे पास आते हैं मदद के लिए, हम उनके साथ खड़े क्यों हैं? कि हम नेता बने ना बने, मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाना चाहते वो लोग रोए, जब मेरी लाश निकले तो हजारों लाखों लोग मेरे पीछे जाए, ये चाहते हम। आपके नगर परिषद के सफाई कर्मी पीटे जा रहे हैं, कूड़ा कचरा गिराने के लिए जगह नहीं है, और 6 महीना आपका लगभग हो गया, ये पूरा हो गया। इस पर कुछ आप लोगों ने नहीं सोचा? अभी हाल ही में चाँप की तरफ से उनको मार पीट कर भगाया गया, वो लोग शिकायत करने भी पहुंचे हुए। देखिए, जमीन नहीं है नगर परिषद में। हम लोग जहाँ जहाँ जमीन मिलता है वहाँ गिराने का प्रयास करते हैं। हम बहुत सारे जमीनों पर लोगों का है, बात करते हैं, भाई गड्ढा है, भरवाना है तो बोलिए नगर परिषद से, कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा। शहर में तो फेंका नहीं जाएगा। अब मारपीट का मामला नहीं था, थोड़ा बहुत आपसी रंजिश हो जाता है। जैसे अरे नगर परिषद सरकार, सफाई कर्मी भी तो आदमी है, कुछ वो बोले, दोनों में विवाद हो गया। ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन एक जगह मान लीजिए उस तरह का बात करके क्लियर करना चाहिए। मान लीजिए कभी कोई सफाई कर्मी पीटे जाएंगे, कभी कोई पीटे जाएंगे, गांव के लोग विरोध कर दे रहे हैं कि भाई कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए। हम लोग जब उद्घाटन हुआ तो उसमें हम भी थे, स्कूटी साहब थे, वहाँ एक बोला गया था कि 13 बीघा जमीन मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई 13 बीघा जमीन नहीं है, विवादित जमीन है। डीएम साहब भी बोले हैं नगर परिषद को अलॉट हो जाएगा। अरे पहले क्लियर तो हो जाए, 13 बीघा में कितना लोग का घर है, कोई कब्जा करने देगा? तो ऐसा कोई जमीन नहीं है जिसमें नगर परिषद कूड़ा गिरा सके।
कोशिश में हम लोग, अब नगर परिषद जमीन खरीदी थी एक बार, तो घोटाला का केस हुआ। अब उस मामले में हम फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग बैठक करेंगे विशेष कमेटी का। उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ आपने जानकारी लिया कि आखिर उसको कैसे क्या किया जाए? अंगौता की जो जमीन है जो नगर परिषद के द्वारा खरीदी गई थी कूड़ा कचरा गिराने के लेकर के, तो इस पर किसी अधिकारी से आपसे बात हुई थी इस मामले में? ये केस का मामला है, केस में चल रहा है, इसमें हम लोग कोई अभी बात नहीं किए हैं। झूठा हम शहर को आश्वासन नहीं देंगे, अनाज तक दिए हैं। जो मेरे बस का है हम बोलते हैं कि हम कर सकते हैं, जो नगर परिषद का बस है उसमें बोलते हैं बैठक करेंगे। अब जमीन के लिए हम लोग बैठक करेंगे, कोशिश में है कि कहीं अच्छा जमीन मिल जाए जो नगर परिषद के द्वारा लीज पे लिया जाए, खरीदा नहीं जाए। देखिए हम लीज पे लेने की बात कर रहे हैं, पैसा ही ना लगे, महीना दे नगर परिषद, वहाँ कचरा गिराए। खरीदने में नगर परिषद का जो पैसा लगेगा वो पैसा कहीं और यूज हो जाएगा। लीज पे लेके काम करे, 50 बरस 99 बरस के लिए लीज ले ले कोई बड़ा सा प्लॉट है, नगर परिषद सैलरी दे। जैसे नगर परिषद का काम क्या है, आप एनजीओ है चला रहे हैं, नगर परिषद का सारा सिस्टम है। एनजीओ आता है अपना लेता है, नगर परिषद उसको अपना महीने पे देता है, जेसीबी ट्रैक्टर, और उससे वो किराया लेता है। तो उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि नगर परिषद में कुछ भी हो, सब सिस्टमेटिक जैसे नगर परिषद में चलता है वैसे हो। जो जमीन हम लोग कोशिश में है कि कहीं लीज पे मिले। जाम की भी समस्या शहर में हो रही है, तो इसको लेकर के किसी अधिकारी से आपकी बैठक अभी तक नहीं हुई, इसलिए कि आपने कहा था कि वन वे किया जाएगा। एक तरफ से गाड़ी आएगी और एक तरफ से जाएगी, इसी गर्मी में हम करवाएंगे। अभी आपको बोले ना, डिवाइडर जो आज तक नहीं बना, हम नगर परिषद पूरा क्षेत्र में जहां से शहर शुरू होता है शहर खत्म हो रहा है, आप बहुत जल्द देखिएगा डिवाइडर पर लाइट लग जाएगा। जो हम लोग पास हो चुका है विशिष्ट कमेटी मीटिंग से क्लियर हो चुका है। लेटर हम भिजवा दिए हैं आरसीडी को, एक सिवान और एक छपरा। उसमें हमारे साथ बहुत सारे अधिकारी लोग मदद भी कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर जल्द से जल्द होगा, तो जो धूप में बाइक जाम में फंसते हैं, सर पे धूप लगता है तो लोग गुस्सा के गाली देते हैं। तो ये अगर एक तरफ से गाड़ी अगर एक तरफ से जाए तो ये व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इस पे काम हो गया, टेंडर होने वाला आप जान लीजिए। जो आय भी यूनिक है कि नहीं, आज तक किसी ने कराया था नहीं, हुआ था नगर परिषद में, लेकिन इस बार होगा। एक तरफ से गाड़ी आएगी और एक तरफ से जाएगी, ये व्यवस्था हम सिवान में लाएंगे। और वो भी ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल के साथ, कि सिग्नल पे आप बढ़िए, सिग्नल पे आप मत, रेड हो जाए तो आप रुक जाइए, ग्रीन हो जाए तो आप बढ़िए। ऐसी व्यवस्था सिवान में लाएंगे। ये गोरखपुर में ना है, पटना में ना है, सिवान में तो नहीं है, छोटे छोटे शहरों में नहीं ना है, लेकिन सिवान में हो जाएगा तो गोरखपुर का एग्जाम्पल मिलेगा ना आपको। हमने बोला था ना गोरखपुर टाइप बनाएंगे, वही तो लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक पूरा कर लीजिएगा। तो अब टेंडर होने वाला है। मतलब 1 साल 2 साल 3 1 साल 2 साल की क्या बात करते, बोले ना गर्मी का दिन, बरसात का गर्मी खत्म होते होते काम चालू। टेंडर होने में जितना समय पास हो चुका है, 2 महीना मान के चलिए। मतलब कि अपने कार्यकाल में इसको स्मार्ट सिटी बना करके छोड़िएगा। हमारे कार्यकाल अगर पूरा चल गया ना मेरे हिसाब से, और लोग जो विरोधी हैं वो लोग भी मेरा समर्थन दे दे, जैसे नहीं कहते कि विरोध ना करके साथ दे दे, तो स्मार्ट सिटी बनाना कौन सी बड़ा, इतना फंड है सरकार के पास कि एक एक नाला नहीं, एक एक मोहल्ले का एक एक क्षेत्र सोने की चिड़िया की तरह सफाई दिखे, एकदम साफ सुथरा दिखे। लेकिन लोगों में कमी है। हम बुरा नहीं माने तो बोले, लोग में क्या कमी है। 8 बजे सफाई कर्मी जाता है, आप 10 बजे कूड़ा छत से फेंकिएगा तो कौन उठाएगा? रोड पे आपका घर है, उसकी टाइमिंग आप बनाइए, सिस्टम तो आप ना बनाइएगा। आप तो सिस्टम बना नहीं रहे हैं। बाहर में हम लोग देखते हैं कि सीटी बजाता है और 8 बजे तक कूड़ा जो है वो चला आता है उसके डब्बे में। तो इस तरह का सिस्टम बनाना होगा। ऐसा बन रहा है, ऐसा हम लोग राय कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि भाई लोग विरोध कर देंगे मेरा, कि आप कौन होते हो कचरा मेरे घर से निकलवाने वाले। तो इसमें भी देखिए, इसमें कोई विरोध भी होगा, सबका सहयोग चाहिए। सहयोग चाहिए, आम जनता का, सिवान की समस्त जनता का सहयोग चाहिए कि भाई हमको अगर आज सपोर्ट कीजिएगा तभी ना हम कुछ नया करेंगे। अब VC लगवा दें और उसके बाद आप पे कंप्लेन हो जाए तो आप हमको गाली दीजिएगा कि बड़का चेयरमैन है, बड़का नेता बन तर लो, यही ना लोग कहेंगे। का जी मदन जी, अच्छा रहेगा, कंप्लेन लोग कर देंगे। लेकिन कोशिश में है लोग कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता से कि आप लोग समय पे कचरा निकाल दीजिए, कि फेंका जाए। चूना लगता है, फिर चूना मान लीजिए चूना छिटवाया क्यों जाता है, सुंदर लगने के लिए, और फिर कोई कचरा गिरा देता है और उस समय कोई अधिकारी गुजरेगा तो देखेगा कचरा है, ए भाई तो सफाई कर्मी सफाई करके चला गया है, अब उसके बाद आप फेंकिएगा तो दिखबे ना करेगा। अब तो कोई आम जनता उठाएगा नहीं उसको, जाके फिर दोबारा सफाई कर्मी जाके उठाएगा। नगर परिषद के मामले पे जीवन जादव से बहुत देर तक बातचीत हुई। हालांकि बहुत सारे सवाल थे जो लोग हमसे भी जानना चाह रहे थे, और आज हमने इनसे सवाल भी किए और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब भी दिया है। क्योंकि गोरखपुर बनाना इनका सपना है और लोग भी चाहते हैं भाई 6 महीने समाप्त हो गए इनके कार्यकाल के, तो ये कब से गोरखपुर बनेगा।
तो जो टेंडर है या फिर बहुत सारे कार्य हैं, फंडिंग जो है वो वार्ड में भी जा चुके हैं। तो अब धीरे धीरे काम होगा। अभी इनके पास 4.5 साल का वक्त है। को फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले। सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन, नस की सर्जरी, घुटना, कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर, बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर, बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बड़हरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300।